Good afternoon, दोस्तों. Thank you. It's a great pleasure and honor to be here, being invited by you. और आज का जो टॉपिक है, that is bridging the conventional and alternate healthcare practices. शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, आज से 94 ईयर पहले, आज ही के दिन 27 फरवरी, लगभग इसी समय चंद्रशेखर आज़ाद एक जंग लड़ रहे थे और उन्होंने बलिदान दिया इसी समय, और आज का दिन शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो खैर, उनको याद करते हुए आगे बढ़ते हैं. और जब हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन एंड ऑल्टरनेट हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, व्हाट वी मीन बाय द कन्वेंशनल मेडिसिन एंड which should be called as alternate health practices. When you think of alternate health practices, what comes in your mind? And when you think of conventional health practices, what is the thing which comes in your mind? That we need to re-understand. So it is based on what is being seen more often should be called as conventional and modern, or what is more effective should be seen as conventional and modern. So these things we have to understand. ये आगे कहाँ से होता है? Which one? To start with, I'll start with one example which recently happened with all of us in the beginning of the new year. Just think of, on 6th of January something was very clear, prominent on the television screen. 6 जनवरी को कुछ टेलीविजन स्क्रीन में डरावना दिखाई देने लगा, दैट इज HMPV वायरस. डू यू स्टिल रिमेंबर, राइट? सो एक HMPV का केस पाया गया, वन केस ऑफ HMPV इन बैंगलोर, वन इन मे बी इन अहमदाबाद और गुजरात और समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देयर वर रिपीटेड वार्निंग दैट again the COVID like situation will be seen, or that is what is being predicted. So that kept on happening each and every day till 23rd of January 2025. हर दिन आपने देखा टेलीविज़न पे, आपके सोशल मीडिया पे HMPV आ गया, HMPV आ गया, एक और केस पकड़ा गया, असम में एक पकड़ा गया, मुंबई में पकड़ा गया, बेंगलोर में पकड़ा गया, राइट? सो और 23rd of Jan, that is Subhash Chandra Bose Jayanti, I released this book, HMPV Pandemic Launched. This is available in all the various online bookstores including Amazon, Flipkart, etc. इस बुक के लॉन्च करने के बाद, दिस बुक आई लॉन्च्ड ऑन 23rd of Jan, 24th onwards, 24 जनवरी से आपको टीवी के स्क्रीन से HMPV नहीं दिखा होगा, गायब हो गया होगा. तो एक बात आपको समझना है, द थिंग, कि HMPV का वायरस या उसका एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटीबॉडी हम सबके बॉडी में हमेशा रहता है, इस वक्त भी है. अगर इसी ग्रुप में अगर अभी HMPV का एंटीजन टेस्ट करेंगे तो 10% को पॉजिटिव मिलेगा, एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो 90% को पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा. तो ये कोई अनोखी बात नहीं कि एक और HMPV वायरस पकड़ा गया, ये आदमी, एक और बच्चे को HMPV मिल गया. जितने ज़्यादा टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा HMPV मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे बॉडी में रहा है बचपन से और हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा हैं. तो बोलने का मतलब ये है कि हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक हेल्थ केयर नहीं है, हेल्थ केयर की बात हो रही है. तो यहाँ पे विद ऑल दिस एग्जाम्पल विच हैपेंड जस्ट रिसेंटली, इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू have these kind of dialogue, these kind of conferences. So for that I congratulate Manav Rachna. So खैर आगे बढ़ते हुए, today I am going to talk about 3 medicine in next 10 minutes. That is the time allotted to me. The first medicine is, I call it the time as medicine. I am running 20 hospitals all over the country and 500 clinics. And whenever a patient comes to me, I always ask them to take this medicine, right? Time as medicine. And in this, they only need to do only one thing, and that is eat between 8 AM to 6 PM. सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम को 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ. डिनर को 6 बजे से पहले फिनिश करना, सनसेट से पहले फिनिश करना है. जैसे ही वो ये करने लगते हैं,
विद इन द फर्स्ट 1 वीक टू 10 डेज हमने हमेशा देखा अपने सारे हॉस्पिटल्स में उनकी कॉन्स्टिपेशन कम होने लगती है, एसिडिटी कम होने लगती है, ब्लोटिंग ठीक होने लगती है, स्लीप इंप्रूव होने लगती है। और कोई लोग अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ते तक ऐसा करते रहे तो उनका जॉइंट पेन इंप्रूव होने लगता है। सिर्फ इतना करना है कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं, कुछ और नहीं खाना है। 3 हफ्ता अगर क्रॉस कर दिया ऐसे करते हुए तो उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम होने लगता है, दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है। और कहीं ऐसा वो करते करते 1 महीना हो गया या उससे अधिक हो गया तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि हार्ट अटैक की तरह ही होता है पेन, वो कम होने लगता है, ठीक होने लगता है। वेट कम से कम 5% कम हो जाता है जो मोटे लोग हैं। तो दिस इज वन मेडिसिन विच डेफिनेटली वी गिव टू ऑल द पेशेंट। जो भी पेशेंट आते हैं, जिस भी बीमारी के लिए आते हैं, पहले तो हम ये दवा देते हैं। आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आके देखें, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल नाम है, तो आप पाएंगे कि हमारे हर हॉस्पिटल में शाम के 6 बजे डिनर दे दिया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं देते हम खाने को। और हमें पता है कि कोई और दवाई काम करे ना करे, ये तो काम करेगी करेगी और हर बार काम करती है, हमेशा काम करती है। ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, उसके लिए ये किताब है द सर्केडियन डॉक्टर। bishrup.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब में सारे एविडेंसेस दिए हुए। तो लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि भाई इसमें तो 1 महीना लग रहा है, इसको अगर 1 महीने को अगर हम 3-4 दिन में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो हम इसके साथ एक और दवाई जोड़ देते हैं जो हम अपने हर हॉस्पिटल में पेशेंट को देते हैं, हर तरह के पेशेंट को देते हैं। दैट व्हाट वी कॉल एज फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन, इसमें अ काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज इज कॉल्ड द DIP डाइट। क्या आप में से किसी ने आज से पहले DIP डाइट का जिक्र कहीं सुना था? सुना है? कुछ लोग, 1-2 लोग हाथ रेस कर रहे हैं, वन इज देयर। DIP डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जिसका क्लिनिकल ट्रायल भारत में आयुष मंत्रालय ने किया, या नेपाल में वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया, और मलेशिया लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया। एंड उसमें ये देखा गया विद DIP डाइट ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, क्रोनिक किडनी डिजीज़, मोटापा, कई सारी बीमारियों में क्लियरली फ़र्क पड़ता है। कितना फ़र्क पड़ता है हमने ये देखा अपने हॉस्पिटल में कंसिस्टेंटली। DIP डाइट स्टार्ट करते ही विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी मजबूरी हो जाती है कि दवाई छोड़ना ज़रूरी हो जाता है, उनकी इंसुलिन को कम से कम 50% टेपर डाउन करना ज़रूरी हो जाता है। और तीसरे दिन आते आते ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई भी ख़त्म करनी पड़ती है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो था वो भी नॉर्मल होने लगता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑलमोस्ट गायब होने लगता है। यानी कि टाइम एज मेडिसिन तो अपनी जगह पे है, उसके साथ हमने DIP डाइट जोड़ दिया कि ये डाइट भी इस तरह से लेना है। मैं आपको बताने वाला हूँ DIP डाइट क्या है, और लेकिन शाम के 6 बजे बाद कुछ नहीं खाना है। 1 महीने तक जब ये पेशेंट यही करते हैं तो उनकी 10% वेट घट जाता है, एंजाइना, पेन, हार्ट डिजीज़ वैनिश होने लगता है पूरी तरह। और 2 महीने अगर कहीं कर लिया तो थायराइड की दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है, छोड़ना मजबूरी हो जाती है, नहीं तो हाइपोथायराइड में हाइपरथायराइड में कन्वर्ट होता है। और 6 महीने कहीं कर लिया तो कैंसर के सारे सिम्टम, अस्थमा के लिए जो इनहेलर पंप है वो, और अर्थराइटिस के सिम्टम दे वैनिशेस। और अगर 8 महीने करते जो हमारे पेशेंट तो क्रोनिक किडनी डिजीज़, लिवर डिसऑर्डर, वो सब गायब होने लगते हैं। दिस रिजल्ट क्लिनिकली भी प्रूव हुआ है और हमारे पेशेंट में तो हम देखते ही हैं, पिछले कई साल से हम देख ही रहे हैं। तो DIP डाइट क्या है, इस सिंपली आपको समझना है। 3 ही स्टेप है इसके। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ ये करना है कि सिर्फ फल खाना है। कोई भी 3-4 तरह के फल जो आपको लगता है कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आपको खाने का भी मन कर रहा है, तो 3-4 तरह के फल, केले हैं, सेब हैं, संतरे हैं। कहीं अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि आप तो खैर यंगस्टर हैं, आपके अगर जिनको आप रिकमेंड कर रहे हैं अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो फल हैं वो बहुत मीठे हों, आम हो, चीकू हो, अंगूर हो। जितने ज़्यादा मीठे फल उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप तो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, आपको तो यही पढ़ाया जा रहा होगा, अरे मीठे से तो दूर रहो। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि मीठे से आपको डायबिटीज़ पेशेंट मिल जाएंगे जो 15 साल 20 साल उन्होंने आम देखा भी नहीं, राइट। आम के नाम, उनका आम का सपना आने से भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ऐसा उनके दिमाग में भर दिया गया है। क्या वो डायबिटीज़ ठीक हो गई है? हमारे हॉस्पिटल में आम के सीज़न में भरपूर 1 किलो 2 किलो आम सुबह सुबह खिला दिया जाता है, और उसके बाद देखते हैं कि ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, दवाई भी छूट गई। तो कितना फल खाना है? 3 से 4 तरह के। बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700, यानी कि कम से कम 700 ग्राम, मेक इट ग्राम। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स विच यू हैव टू टेक टिल 12 noon, 8 AM to 12 noon. This means till 12 noon you will not eat anything else. नो रोटी, नो चपाती, नो ब्रेड, नो पास्ता, नो चाय। चाय पीना है तो 12 बजे पी लो, उससे पहले पीना है तो ब्लैक टी पी लो, ग्रीन टी पी लो। स्टेप 1। स्टेप 2,
जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे, whenever you sit for lunch or dinner, always sit with two plate with you. The plate one, sorry, the plate one and plate two. Plate two is the standard meal which you have been taking since your childhood. बचपन से जो आप खाते आए हैं, प्लेट टू उसे कहते हैं. रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब प्लेट टू बोल दो. लेकिन उससे पहले you have to take the plate one. Plate one is 4 type of raw vegetable which you think that you can eat in raw form, right? जैसे टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, या लाल पीली हरी शिमला मिर्च है. तो जो जो सब्जी आप कच्चा खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, that becomes plate one. And most important, the amount of plate one, that is body weight into 5. My body weight is 70 kg into 5, that becomes 350 gram. When I eat in about 350 gram, then it becomes a medicine. When you eat little bit, then it is a food. When you eat first before you eat your standard meal, then it is a medicine. When you eat along with your standard meal, then it is a food. So the same thing can work as a food, same thing can work as a medicine, depending on in which order you are taking and which quantity you are taking. So khair, once you finish with eating about 300 or 350 grams of raw vegetable, that is salad, now you can eat roti, sabji, dal, chawal, whatever you want to eat to satisfy your appetite. And you'll be surprised to see when you start doing like this, your appetite will increase, your hunger will increase. This means your ability to eat more, that will increase. But that will not increase your weight. On the contrary, your weight will reduce for those who are fat, those who are obese. This you have to do for lunch, this you have to do for dinner. Dinner means finishing the dinner by 6 p.m. Remember that. Last step, don't eat anything which is packed, don't eat anything which is coming from animal. Means no dairy product, no non-vegetarian food. So for nutrition students, you have been learning, or that is being taught, that milk is a nutritious food. Milk is definitely a nutritious, but for nutritious food only for the same species. Right? गाय का दूध बहुत ही न्यूट्रिशियस है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए है, इंसान के लिए नहीं है. Right? Human are the only animal who drink milk lifelong, and human are the only animal who drink other animals' milk. एक शेर गाय को पकड़ के खा जाता है, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध नहीं पीने लगता है. So खैर, consistently we have been seeing, when we stop the dairy product of a patient, the improvement in terms of blood sugar, blood pressure, obesity, joint pain, that can be seen easily and very quickly. So that is what you have to avoid. And what can be taken as a snacks? Nuts and sprouts. मुट्ठी भर sprouts, मुट्ठी भर nuts, कोई भी nuts, आलमंड हो, कैशू नट्स हो, जो ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं वो सारे ले सकते हैं. फल 12 बजे के बाद भी ले सकते हैं, नॉट आफ्टर 6 PM एज ए स्नैक्स. धूप में ज़रूर जाना है, दैट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रिशन. 40 मिनट नहीं जा सकते तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं जा सकते तो 10 मिनट, बट एवरी डे लिटिल बिट ऑफ सनलाइट. सो व्हेन यू डू दिस along with not eating after 6 PM, then this result of DIP diet consistently comes. डायबिटीज़ की गोली छूट जाती है, BP की गोली छूट जाती है, और थायराइड की गोली छूट जाती है, एंजाइना पेन गायब हो जाता है, ट्यूमरस ग्रोथ जो है वो ठीक होने लगता है. ये सारी चीज़ें हम अपने हॉस्पिटल में देखते ही रहते हैं. और ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में नहीं, आप घर पे कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हॉस्पिटल ही आना ज़रूरी है किसी को. अब एक आखिरी दवाई की बात करता हूँ, जो हम अपने हर हॉस्पिटल में हर पेशेंट को ज़रूर देते हैं, and that is called 0 volt as medicine. 0 volt as medicine. 0 volt as medicine क्या है, लेके आ जाना. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं. एक्सपेरिमेंट ये कि अभी आप जब अभी ये हो जाएगा, ब्रेक लगेगा, वो ग्लास का एक्सपेरिमेंट निकालना, ब्रेक हो जाएगा तो आप जब बाहर जाएंगे, जाके जहाँ आपको ग्राउंड मिले, ग्राउंड ज़मीन मिले, तो ज़मीन में नंगे पैर जब पैर रखेंगे, राइट, तो समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स. अगर मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी बार कब अपने ज़मीन को टच किया था, नंगे पैर कब चले होंगे, आपको सोच में पड़ जाएंगे पता नहीं कब चले थे. राइट, नॉर्मली वो हम लोग ऐसा करते ही नहीं है. बट इम्पॉर्टेंट है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो नंगे पैर नहीं चलता है, वो जूते पहन के चलता है. अभी भी फ्लोर है यहाँ पे, घर पे भी फ्लोर है. तो इंसान अर्थ से कनेक्टेड नहीं है. जब आप अर्थ से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसको समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने कर रहा हूँ. अब इसमें पानी लगातार डाल रहे हैं और दोनों के बीच में एक पाइप भी है. तो
जो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी ट्रांसफ़र होते हुए आपको दिख रहा है। मेरा सवाल आपसे, ये एक ग्लास से दूसरे ग्लास तक पानी कब तक ट्रांसफ़र होगा, किस पॉइंट पे ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा? वेरी सिंपल, आप जवाब आपने दे ही दिया है। नहीं ठीक इट्स ओके। हाँ, तो आंसर इज वेरी क्लियर, वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता, तब तक ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, राइट? सो एज इट इज हैपनिंग, द सेम थिंग विल हैपन वंस यू डू इट आउटसाइड। जैसे जब आप बाहर जाएंगे तो आप धरती पे जैसे ही टच करेंगे, द मोमेंट यू टच द ग्राउंड, समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन। आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये बराबर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, थैंक यू। सो कि इस वक्त अगर वोल्ट मीटर से आपकी वोल्टेज चेक करेंगे तो आपकी मेरी वोल्टेज शून्य नहीं होगी, इट विल बी समथिंग लाइक 0.349 समथिंग लाइक दैट। जब हमारी वोल्टेज शून्य होती है, व्हेन वी आर एट 0 वोल्ट, दैट टाइम आवर इम्यूनिटी इज एट द पीक, तब हमारी इम्यूनिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट होती है। लेकिन इम्यूनिटी पीक पे करने के लिए आपके बॉडी को 0 वोल्ट पे करना पड़ेगा। 0 वोल्ट पे करने का सिर्फ एक ही तरीका है हर एक के पास, जब आप बाहर जाएंगे और ज़मीन को टच करेंगे, नंगे पैर अगर चलेंगे तो धरती से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आएगा। कब तक आएगा इलेक्ट्रॉन? जब तक कि आपका लेवल इलेक्ट्रॉन का और धरती का लेवल एक जैसा नहीं हो जाता, इस एक्सपेरिमेंट की तरह, राइट? धरती का वोल्टेज कितना है? शून्य। जब तक आपका वोल्टेज शून्य नहीं हो जाता तब तक द इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग टू आवर बॉडी, राइट? तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड 10 seconds. This means within 10 seconds, within 10 seconds the electron will transport to our body और हमारी वोल्टेज शून्य हो जाती है, और यानी कि तब आप 0 वोल्ट पे होते हैं। लेकिन अगर तब भी आप ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो 20 मिनट तक तो आपका मूड, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होने लगेगा। लेकिन अगर आपने 30 to 45 मिनट्स तक धरती के टच में रहेंगे तो पैल्पिटेशन आप किसी का पेशेंट का है तो वो ठीक होने लगता है। बट अगर उसके बियॉन्ड भी अगर 1-2 घंटे अगर धरती के टच में रहेंगे तो उस रात की नींद अच्छी होने लगती है। और हमारे हॉस्पिटल में तो जो गैंग्रीन के पेशेंट आते हैं, जिनको पूरा घाव हो जाता है, जिसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उनको हम ओवरनाइट धरती के कॉन्टैक्ट में रखते हैं। और जब हम ओवरनाइट धरती के कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी वुंड हीलिंग कैपेसिटी फास्ट हो जाती है। तो यानी कि जितना ज़्यादा आप किसी पेशेंट को, खास तौर पे कैंसर के पेशेंट को, ट्यूमर के पेशेंट को धरती के कांटेक्ट में रखेंगे, उतना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पेशेंट को सीधे लेके बाहर प्लेइंग ग्राउंड में लाके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उसका एक और तरीका है, आई जस्ट टेक 1 minute टू कंक्लूड द लास्ट 1 minute। तरीका क्या है कि ये आप तार देख रहे हैं ना, राइट? ये तार का एक छोर अगर मैं पकड़ लेता हूँ और तार को मैं खोल देता हूँ और दूसरा छोर में ये रॉड लगा है, ये बाहर जाके गाड़ देंगे बाहर, राइट, आउटसाइड ज़मीन पे। तो तार के माध्यम से आप ग्राउंडेड हो जाएंगे, आप अर्थ हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो 3 पिन प्लग का जो अर्थिंग पिन है उसके माध्यम से ग्राउंडेड होता है। जब आप ग्राउंडेड होंगे तब भी 10 सेकंड के अंदर आप 0 वोल्ट में होंगे, जिस तरह से आप बाहर जाके ग्राउंडेड होंगे। आप अगर कभी हमारे हॉस्पिटल में आए तो देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारे हर हॉस्पिटल में 0 वोल्ट बेडशीट्स लगे हुए हैं। एक बेडशीट दिखाओ जरा, जो कि हम पेशेंट को बोलते हैं वो घर पे ही बना ले। यानी कि बेडशीट में तार लगे हुए हैं और उस तार को हमने इस तार से कनेक्ट कर दिया, और ये जो कॉपर रॉड है, इट हैज़ गॉन आउटसाइड द विंडो, राइट, और जाके वहाँ पे गाड़ दिया। यानी कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो धरती के कॉन्टैक्ट में जब सोते हैं 8-10 घंटे तब रहते हैं हर रोज, राइट? बस ठीक है। सो इट लुक्स लाइक दिस, राइट? आप दूर से अगर देख रहे हैं तो कुछ तारे दिख रही हैं ना, तो ये तारे हमने वीव किया है। ये आप भी कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट वीव। नॉर्मल क्लोथ ले लो, बहुत महीन तार ले लो, कॉपर वायर, एंड देन वीव इट, राइट, एंड मेक अ मॉडल लाइक दिस। ये आपको दिखाने के लिए लाया था। तो आई कंक्लूड हियर कि जब आप 3 तरह की दवाई देंगे, टाइम एज मेडिसिन, food as medicine and 0 volt medicine, I see the result in all kind of patients जो दिखने में बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं लेकिन उनकी हीलिंग हर दिन दिखाई देती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ हर दिन दिखाई देता है, उनका पेन, उनका वीकनेस कम होता हुआ दिखता है, उनकी नींद बढ़िया होते हुए दिखती है। सो आई होप
कि एज ए स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन आप इनको ज़रूर कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको दिखेगा. विद दिस आई कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू. अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें.